Hello everyone. Today we are gonna have 12th standard first chapter SP का about the introduction to corporate finance. उसका एक small revision lecture रखते हैं with only one topic, that is the importance of corporate finance. सबको मालूम है one of the very important answers to your 12th standard. तो समझते उसके बारे में क्या exactly what exactly is corporate finance and क्या exactly वो है वो. Now if I have to tell you what exactly is corporate finance, so we have already discussed and हम लोग ने उसको समझ लिया था कि corporate finance is nothing but it means to raising the company's finance या company's money और money requirements और उसका effective utilization. मतलब कंपनी क्या करता है, अपने पैसे रेस करता है एंड उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना इज बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस. बरोबर है. अच्छा, उसका एक डेफिनेशन भी अपन ने पढ़ा था गिवन बाय हेनरी हॉगलैंड. उन्होंने क्या बोला था, what exactly is corporate finance? Corporate finance is that finance which deals with the acquisition and use of capital for business entities या business corporations. ये definition important है, so whenever you are going to attempt your answer in your board exams, तो ये definition का mention जरूर करना. Okay? Now let us quickly jump to the importance of corporate finance. वो importance of corporate finance वाला जो answer है, we have 10 points in that. We'll quickly have a small revision with the same. Okay? Now what was the first point? The first point is it helps in decision making. देखो बिजनेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बट आई टेल यू ऑल द फाइनेंस डिसीजंस आर रिलेटेड टू व्हाट, आर रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. मतलब इन लोग है ना पहले क्या सोचते कि कितना पैसे रेस करना है, उन लोग पैसे रेस करते हैं, बट द इंटेंशन इज टू maximize their profits by effectively utilizing that money whatever they have raised from different sources. मतलब उन लोग इक्विटी शेयर्स से कैपिटल रेस करते हैं, डेट फाइनेंस से रेस करते हैं, whatever it is. उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, उसके इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं. ओके, एंड एज आई सेड ये पूरे के पूरे डिसीजंस कौन सी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दे आर वांटिंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा वाइल रेजिंग देयर पार्ट ऑफ कैपिटल. अच्छा, उसके बाद बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बिजनेस फाइनेंस या कॉर्पोरेट फाइनेंस उन लोग इसके लिए रेस करते हैं बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन देयर हैंड्स. मतलब कहीं से कोई ऑर्डर देता है, कोई ऑर्डर इन लोग सिक्योर करते हैं, तो वो ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए व्हाट दे डू इज दे ऑल्सो अगेन रेस फाइनेंस. अगेन डिपेंड करता है, आपको इक्विटी कैपिटल चाहिए आप इक्विटी कैपिटल रेस करो, या आपको डेट कैपिटल चाहिए आप डेट कैपिटल रेस करो. बरोबर है. आप डेट कैपिटल में वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स और मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और टेकिंग जस्ट लोन्स okay from the banks or financial institutions. ये लेके इन लोग क्या करते हैं, they are using that money for undertaking that particular project. उसके बाद बहुत सारे टाइम they are using money for R&D purpose. Everyone knows what exactly R&D is. R&D is research and development. Business organizations do not stop at a particular point. They are constantly wanting to find something new, something good, something better and something very modern to satisfy the needs and wants of the consumers. उसके लिए उन लोग research and development करते हैं. नाउ एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर व्हाट, इज रनिंग आफ्टर द वैक्सीन ऑफ कोविड. तो उसके लिए हर एक कंपनी ने बहुत सारा खर्चा किया है, बहुत सारा पैसा डाला है टू कम आउट विद दिस वैक्सीन फॉर कोविड. यस और नो? अच्छा, R&D इसके लिए भी होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना है, एक्सपांड करना है, एक्सटेंड करना है उनके बिजनेस एक्टिविटीज को, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए. यस और नो? सो दे अंडरटेक दैट डिटेल्ड रिसर्च वर्क के कौन सा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उनका काम आएगा, कौन सी चीज उन लोग को रिसर्च करके डेवलप करनी है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प देम इन अर्निंग देयर पार्ट ऑफ देयर पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स. बरोबर है. तो R&D के लिए भी अच्छा खासा पैसा यूटिलाइज होता है. यस और नो? वन ऑफ द अदर थिंग्स इन R&D यू कैन ऐड इज के as we have discussed everything is in concentration to the consumers and the needs of the consumers. तो बहुत सारे consumers की अपनी अपनी खुद की demands होती है, खुद की expectations होती है. To satisfy that needs and expectations, again R&D is undertaken and for that you require money, you require finance. Next, every business organization wants to run their activities in a very smooth and a systematic manner. मतलब हर एक फैक्टर जो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होता है, ओके, वो फैक्टर प्रॉपरली अंडरटेक हो, इसके लिए अगेन फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. जैसे आई गिव एन एग्जांपल. हमारे एम्प्लॉइज, ओके, हमारे वर्कर्स, दे आर वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो उनको सैलरी पे करने के लिए सो दैट दे वर्क अगेन स्मूथली विदाउट दे गोइंग ऑन स्ट्राइक और समथिंग, तो उनको सैलरी वगैरह देना है, या कोई अपने नया प्रोडक्ट बनाया या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एडवर्टीज करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, फॉर दैट ऑल्सो यू रिक्वायर मनी. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डू टेंड टू यूज द फाइनेंस, ओके, और उन लोग रेस करते हैं. राइट. नेक्स्ट, वी आर वांटिंग व्हाट, वी आर वांटिंग टू हैव
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज. सी हर एक कंपनी में एक एक्टिविटी नहीं होती है, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय मल्टीपल ग्रुप्स एंड टीम्स. और वो सब एक्टिविटीज, वो सब ग्रुप्स और सब टीम्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. उसी में भी अपन ने प्रीवियस जो अपना वीडियो आया था उसमें अपन ने पढ़ा था द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड यू नो एक कोऑपरेशन का हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा था. सो यहां पे भी एवरी डिपार्टमेंट, एवरी टीम हैज टू वर्क इन एन कोऑर्डिनेटेड मैनर. एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इफ दे डोंट रिलीज फंड्स ऑन टाइम तो रॉ मटेरियल्स का परचेसिंग नहीं होगा, परचेसिंग नहीं होगा तो कोई गुड्स, फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, फिनिश गुड्स नहीं बनेगा तो कुछ सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो अपने प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे, एंड दिस सर्कल गोज ऑन. So there has to be proper coordination between every group, every department. So now यहाँ पे finance also is playing a very important role in making sure that no department is not able to work because of lack of money, lack of finance. Okay, so पैसा आएगा तो हर जहाँ जहाँ पे पैसा लगता है हर ग्रुप अपने हिसाब से प्रॉपरली काम करेगा, एंड ये सर्कल जो है अपना फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल सेल्स और टिल अर्निंग योर प्रॉफिट्स, ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन इफेक्टिवली. बरोबर है. अच्छा, दिस ऑल्सो वी नो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकता नहीं है. वी नो दैट बिजनेस में कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, स्काई इज द लिमिट, राइट. एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, बिजनेस में कोई लिमिटेशंस नहीं होता है. सो नाउ इफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वांटिंग टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इज बिजनेस एक्टिविटीज, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए. एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक अमाउंट का कैपिटल उन लोग ने रेस किया, उससे उन लोग काम कर रहे थे, बट नाउ इफ दे आर इंटेंडिंग टू ग्रो, टू डेवलप, टू एक्सपांड, टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस, दे विल नीड एडिशनल मनी, दे विल नीड एडिशनल फाइनेंस. So that satisfaction of finance can be one with the help of their reserves, okay, or the surplus which they have earned from their existing business, or maybe they will have to depend on external sources. मतलब उन लोग additional shares issue कर सकते हैं, और they can issue debentures, or they can go for loans from corporate organizations or financial organizations. उनके पास से उन लोग पैसे ले सकते हैं for expanding or diversifying their business organizations. रुकेंगे नहीं, they will want to obviously grow and develop. Okay, फिर we also know this, business में बहुत सारे risks होते हैं. Risks are what? You can't negate that. risk आने ही वाले हैं. Yes or no? They are part and parcel of a business. रिस्क क्यों आते हैं? मे बी कोई चेंज इन ट्रेंड, फैशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है. कोविड वॉज अ बिग रिस्क, ओके, किसी ने नहीं देखा था बट रिस्क आया. ओके, तो रिस्क को भी मैनेज करने के लिए ओके फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने अच्छा खासा लॉस सफर किया है इन द पास्ट 8-9 months. सो मे बी now they would depend on raising money so that they can come back on track and they can continue with their business activities. Okay, फिर अपने assets, okay, obviously assets they tend to become old or obsolete. Yes or no? Technology day in day out changes. Yes or no? तो अगर कोई business organization ने ऐसा decide किया है कि they want to replace their old assets with new assets, okay, उसके लिए भी उन लोग पैसे raise करते हैं. Obviously assets is not anything which is coming for cheap, okay, it is expensive. तो उसके लिए उन लोग पैसे रेस कर सकते हैं. बरोबर है. There are a lot of investors with our business, and yes, those investors do expect some returns for their money which they have invested in the business. So अगर हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स का रिटर्न्स हम लोग को मालूम है, what they get is called as dividend. Or if they have raise their money with the help of creditors, मतलब credit capital, debt capital raise किया, तो उन लोग को अपने को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, देना पड़ता है. तो फॉर दैट ऑल्सो many a times they need corporate finance. उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, सोर्सेज कुछ भी हो बट पे करना पड़ेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस कर रहे हैं गाइस, टैक्सेस आर सपोज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट. 3 साल 4 साल पहले जीएसटी आया तो जीएसटी का भी पेमेंट्स करना पड़ता है. अगेन फॉर दैट इफ यू आर वांटिंग टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हम लोग को पैसा कॉर्पोरेट फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा. सो गाइस, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट एंड अ क्विक रिविजन फॉर योर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आंसर्स अबाउट corporate finance. Okay, I'll see you in the next clip, guys. Cheers.